Hello students, welcome to the YouTube channel and this is डॉक्टर आकाश। और आज हम बात करेंगे नाइन्थ क्लास के सेकंड चैप्टर के टॉपिक पे जिसका नाम है सॉल्यूशन। हमारा सेकंड चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर और उसमें सबसे पहला टॉपिक आता है सॉल्यूशन। लेकिन सॉल्यूशन से पहले हम बात करेंगे मैटर पे। मैटर क्या है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैव सम मास, दैट इज कॉल्ड मैटर। नाउ मैटर के बहुत सारे फॉर्म हमने लास्ट चैप्टर में पढ़े हैं, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन। देन फर्स्ट यू हैव टू इमेजिन कि आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल टी, कॉफ़ी और शुगर वाटर, सॉल्ट वाटर। बच्चों ये सब कुछ सॉल्यूशन है। टी भी सॉल्यूशन है, कॉफ़ी भी सॉल्यूशन है, शुगर वाटर भी सॉल्यूशन है, सॉल्ट वाटर भी सॉल्यूशन है। इट मीन्स यू कैन डिफाइन सॉल्यूशन। Solution is a mixture of solute and solvent together form solution। solute और solvent दोनों आपस में मिलके क्या बनाते हैं? solution बनाते हैं। then what is solute? solute is the part of solution present in less quantity। आप चाहें तो साथ साथ में अपना नोट्स भी बना सकते हैं वीडियो को पॉज करके। सॉल्वेंट प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी। सॉल्यूट क्या है? सॉल्यूट लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, सॉल्वेंट लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, a glass of water and now we add some amount of sugar in this glass, then sugar is solute and water is solvent। same as if there is water in the glass and you add some salt, then salt is solute and water is solvent। Students, there is two types of solution: saturated and unsaturated। Saturated means a solution in which more solute cannot be dissolved। वैसा सॉल्यूशन जिसमें अब और ज़्यादा सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं हो सकता है उसको बोला गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इफ मोर solute can dissolve, then this is known as unsaturated। Look, if you have a cup of tea and you add some sugar in this and take a spoon and with the help of a spoon you try to dissolve this like this, ऐसे करके हम उसको dissolve करते हैं। If the sugar get dissolved,
it means this solution have ability to add more solute, then this is still unsaturated. If the sugar do not dissolve completely, then it is saturated solution. अगर वो completely dissolve नहीं होगा तो saturated है, अगर dissolve हो जाता है तो unsaturated है. मतलब complete dissolved, then this is unsaturated. वो unsaturated था इसलिए complete dissolve हो गया. Incomplete dissolved, then this is saturated. अगर वो पूरा डिजॉल्व नहीं हुआ मतलब वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन था. नाउ नेक्स्ट थिंग क्या है बच्चों कि हमें बात करनी है होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस पे. देखिए होमो मीन्स सेम, हेटेरो मीन्स डिफरेंट. इसके बहुत सारे एक्सप्लेनेशन हैं लेकिन मैं आपको एक इजी सा बता रहा हूँ. इफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट present in same phase, phase means state, and they can't be separated by simple method from their solutions. Then they are homogeneous. For heterogeneous, if phase is different for solute and solvent, and they can easily separate by simple methods. कहने का क्या मतलब बेटा कि देखो अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों एक ही फेज में हैं, दोनों मान लो लिक्विड हैं, दोनों मान लो सॉलिड हैं या फिर दोनों मान लो गैस हैं, और आप उनको किसी इजी मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते तो आप उसको क्या बोलेंगे? होमोजीनियस. अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों अलग अलग फेज में हैं, डिफरेंट फेज में हैं, और आप उसको इजी मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, देन दैट इज हेट्रोजीनियस. नाउ एक और बात यहाँ पे करनी है. स्टूडेंट्स, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें. अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें कि आपके दूसरे फ्रेंड्स भी इसका फ़ायदा उठा सकें. सो थैंक यू बेटा. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर की. थैंक्स फॉर वॉचिंग.